हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नो मिथ्स जस्ट मैथ्स एंड साइंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th की क्लास केमिस्ट्री का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट इज मेटल एंड नॉन मेटल? एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्लासिफाइड कर सकते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स में ऑन द बेसिक ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। किसके बेसिस पे? प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अब एग्जाम्पल की बात करें मेटल की, तो आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या हैं? मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। लेकिन नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। अब मेटल होता क्या है? मेटल्स आर द सबस्टांस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। मतलब मेटल्स वो सबस्टांस हैं, वो एलिमेंट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों के साथ डोनेट कर सकते हैं, दे देते हैं। तो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा है और मैंने किसी को दे दिया जिसके पास डेफिशिएंसी है, तो मेरा चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव। आई एम पॉजिटिव पर्सन। तो ऐसे ही मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस। जो क्या बनाते हैं? नेगेटिव आयंस बनाते हैं बाय एक्सेप्टिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और गेन करके, ठीक है। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब नॉन मेटल क्या है? ये वो सबस्टांस हैं जो मेटल्स के द्वारा डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, ठीक है, आयंस। और कैसे आयंस बनाते हैं? नेगेटिव आयंस। मतलब दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब एक इंसान डोनेट कर रहा है तो एक्सेप्टर भी तो कोई हो, तभी तो डोनेट करेगा, वरना किसको डोनेट करेगा जब कोई लेने वाला ही नहीं है। तो मेटल्स देने वाले हैं, नॉन मेटल्स लेने वाले हैं। मेटल पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स नेगेटिव होते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल टॉक मेटलर्स। अब मेटलर्स क्या होते हैं? ये हैं भाई द एलिमेंट्स विच हैव बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जिनमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, वो होते हैं मेटलर्स। अभी मतलब रिसर्च के अकॉर्डिंग 118 एलिमेंट्स नोन हैं, जिनमें से 90 होते हैं आपके मेटल, 22 नॉन मेटल्स एंड फ्यू मेटलर्स। मतलब 8 को हम मेटलर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों की एक साथ पढ़ेंगे, जिससे याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो लश्चर मतलब साइनिंग। लश्चर को क्या बोलते हैं? साइनिंग। तो मेटल्स हैव साइनिंग सरफेस। जो मेटल्स होते हैं वो साइनिंग सरफेस रखते हैं। उनका सरफेस कैसा होता है? साइनिंग होता है। लेकिन अगर नॉन मेटल की बात करें, दे डू नॉट हैव साइनिंग सरफेस। इनका सरफेस साइनिंग नहीं होता। एक एक्सेप्शनल केस किसका है? आयोडीन का। तो आयोडीन का सरफेस साइनिंग होता है, ये आपको याद रखना है। आफ्टर दैट बात करते हैं हार्डनेस की। तो हार्डनेस, दे आर जनरली हार्ड। जो आपके मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, किसको छोड़कर? सोडियम और पोटासियम, Na एंड K को छोड़कर। विच आर सॉफ्ट, वो इतने सॉफ्ट हैं कि कैन बी कट विद नाइफ। नाइफ की हेल्प से हम उन्हें कट कर सकते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर जनरली सॉफ्ट। वो सॉफ्ट ही होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़ के, विच इज द हार्डेस्ट सबस्टांस इन द नेचर। नेचर में ही जो हार्डेस्ट सबस्टांस है, विच इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। हमने पढ़ा है ये किसका? कार्बन एंड कंपाउंड में, कि ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है, क्या? डायमंड, ठीक है। आफ्टर दैट मेलिएबिलिटी। व्हाट इज मेलिएबिलिटी? मेलिएबिलिटी है क्या? तो मेलिएबिलिटी क्या है कि मेटल्स को बीट करके एक थिन शीट में कन्वर्ट कर देना, दैट इज मेलिएबिलिटी, ठीक है। तो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। और गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। तो जो गोल्ड और सिल्वर हैं वो मोस्ट मेलिएबल मेटल हैं। एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। तो नॉन मेटल्स को शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नाउ विल टॉक डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? मेटल्स को वायर में खींच देना, मेटल्स के वायर बना देना। तो मेटल्स कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स। मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन नॉन मेटल्स को नहीं किया जा सकता। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, विच इज आल्सो एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये भी कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, ग्रेफाइट। दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर बात करें बेस्ट एंड पुअर की, तो जो सिल्वर और कॉपर हैं वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के, लेकिन वहीं पे जो आपके लेड और मरकरी हैं, Pb एंड Hg, वो होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। अब डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, सोडियम और पोटासियम को छोड़कर, ठीक है। उनकी डेंसिटी कम होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट। और जो नॉन मेटल्स हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड आल्सो लो डेंसिटी रखते हैं। उनकी डेंसिटी भी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। अगर बात करें सोनोरस, सोनोरस मतलब साउंड,
साउंड प्रोड्यूस करना। तो मेटल प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। तो मेटल जब किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों की। कंपैरिजन करके इसलिए पढ़ाया जिससे आपको समझने में आसानी हो और इजीली याद हो जाए, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। तो मेटल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? एयर के साथ। मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो मेटल प्लस O2 गिव्स अस मेटल ऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, 2Cu कॉपर प्लस O2 गिव्स अस कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर, 2CuO। आपको बैलेंस रिएक्शन जरूर करनी है, बैलेंस करनी आनी चाहिए रिएक्शन, आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है। 4 एल्यूमिनियम प्लस 3O2 गिव्स अस 2Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे 2Mg प्लस O2 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है बर्निंग वाला। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो मेटल के वो ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करें, बेस के साथ भी रिएक्ट करें और फॉर्मेशन किसकी हो? साल्ट एंड वाटर की, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में एक तो आपका आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा आता है आपका जिंक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, 2AlCl3 और H2O आपका पानी की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ऐसे ही बेस के साथ Al2O3 तो 2NaOH, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, तो 2NaAlO2 ये आपका सोडियम एल्यूमिनिकेट सॉल्ट बन गया और H2O रिलीज हुआ। ऐसे ही जिंक ZnO HCl के साथ रिएक्ट कराया तो ZnCl2 और H2O, यहाँ आपका सॉल्ट वाटर, फिर बेस के साथ कराया ZnO को तो आपका Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2O। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेसिकली होते क्या है? जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करें। इसमें आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड आता है, याद रखना है। नाउ वी विल डिस्कस फर्दर रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो मेटल की रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। मेटल प्लस वाटर गिव्स अस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेटल्स को जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन रिलीज होगा, और मेटल ऑक्साइड को फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन विद मेटल, तो जो हमारे सोडियम पोटासियम और कैल्शियम है, ठीक है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन विद कोल्ड वाटर सोडियम पोटासियम एंड कैल्शियम। एंड रिएक्शन विद स्टीम, स्टीम के साथ कौन कौन रिएक्ट करता है? एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। एंड रिएक्शन विद हॉट वाटर के साथ कौन करता है? मैग्नीशियम। ठीक है, और जो रिएक्शन करते ही नहीं है पानी के साथ वो होता है आपका लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये सब क्या है? ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल्स ऑफ H2 स्टिक टू देयर सरफेस। तो ये बबल्स की तरफ फ्लोट कर सकते हैं क्योंकि जो H2 गैस है वो इनके सरफेस पे स्टिक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपका सोडियम है, अभी पढ़ा किसके साथ रिएक्शन करेगा? कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, तो 2H2O गिव्स अस 2NaOH H2 प्लस हीट। कैल्शियम 2H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा और H2। ठीक है, मैग्नीशियम 2H2O MgOH2 का होल ट्वाइस H2। ठीक है, एल्यूमिनियम 3H2O Al2O3 3H2, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये कुछ रिएक्शन है, आपको याद रखनी है। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, यानी कि डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं मेटल। ठीक है, तो मेटल प्लस डाइल्यूट जो एसिड है वो क्या देता है? सॉल्ट प्लस H2। किसकी फॉर्मेशन होती है? सॉल्ट प्लस H2 की। ठीक है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। तो जो आपके मेटल हैं कॉपर आपका Ag Hg डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। आपका कॉपर हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आपका मरकरी हो गया, ये रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, स्टार लगा के रख लीजिए, याद कर लीजिए। अब देखिए Fe प्लस 2HCl गिव्स अस FeCl2 प्लस H2। Mg प्लस 2HCl गिव्स अस MgCl2 प्लस H2। Zn2HCl गिव्स अस ZnCl2 प्लस H2। अगर बात करें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कॉपर है वो HCl के साथ मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, अगर आता है तो नो रिएक्शन आपको दिखा देना है। ठीक है, नाउ
रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ मेटल की रिएक्शन करानी है। तो मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, एक मेटल ए है एक मेटल बी है, मेटल ए लेना है और दूसरे मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। तो क्या फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल बी। तो इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जो रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देती है लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है, उसके सॉल्यूशन कंपाउंड में से। तो देखिए Fe प्लस CuSO4 गिव्स अस FeSO4 प्लस Cu। जो आपका Fe है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तो वो क्या करेगी, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से और क्या बनाएगी, आपका FeSO4 प्लस कॉपर, कॉपर मेटल। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है, मैंने पहले भी शायद आई थिंक बताई है रिएक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज, द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर टू देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के बेसिस पे जब हम मेटल्स को अरेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे पहले आपका आता है पोटासियम मोस्ट रिएक्टिव, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो ये आपके होती है रिएक्टिविटी सीरीज, ये आपको याद करनी है। अब देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, अब रिएक्शन मेटल्स की किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। तो रिएक्टिविटी होती क्या है एलिमेंट की, कि वो अपनी कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल अटेंड कर ले, ठीक है। तो एटम्स ऑफ मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस सेल टू फॉर्म कैटायन। मेटल्स क्या करते हैं, जो मेटल्स हैं वो अपने एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और अपनी वैलेंस सेल को कैटायन में, मतलब जो उनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है उन्हें वो लूज करके कैटायन फॉर्मेशन कर देते हैं। और जो नॉन मेटल हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को और अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल कंप्लीट करते हैं और एनायन फॉर्म करते हैं, जो देगा वो पॉजिटिव, जो लेगा वो नेगेटिव, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl की अगर बात करें, इसमें आपका Na मेटल है, Cl नॉन मेटल है, तो NaCl की फॉर्मेशन कैसे हुई। अब सोडियम है, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन है, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम के लिए 7 लेना बहुत मुश्किल टास्क है, तो वो मेटल है तो अपना एक इजीली डोनेट कर देगा, भाई ले लो, और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा 2 8, तो बन गया सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। लेकिन वहीं जो आपका क्लोरीन है उसके लिए 7 देना मुश्किल काम है, वो एक इजीली ले लेगा, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा 2 8 8, यानी कि क्लोरीन एनायन। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी आपकी NaCl सॉल्ट की, ठीक है। सोडियम पॉजिटिव होगा, क्लोरीन नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। What are ionic compound? The compounds formed by the transfer of electron from metal to non-metal are called ionic compound और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। जो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से होते हैं, जिसमें मेटल आपका डोनेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन आपका नॉन मेटल ले रहा है, तो वो कैसे कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ये हो गया आपका आयनिक कंपाउंड, NaCl आपका आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स में नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे विच आर एसिडिक और न्यूट्रल, जो कैसे होंगे, या तो एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे इन नेचर। तो नॉन मेटल प्लस H2O गिव्स अस एसिड। क्या फॉर्मेशन हो, नॉन मेटल को जब पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो C प्लस O2, यानी कि नॉन मेटल प्लस O2 ऑक्सीजन, तो क्या बना रहा है, CO2, ये हो गया ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। अब अगेन ये CO2 H2O पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, H2CO3 विच इज एसिड, कार्बोनिक एसिड, तो एसिड की फॉर्मेशन हो गई। तो दो रिएक्शन एक साथ हो गई। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, और जब वही नॉन मेटल ऑक्साइड फर्दर H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका S प्लस O2 सल्फर SO2 बनाएगा, अगेन SO2 को H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2SO3 विच इज सल्फ्यूरियस एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरियस एसिड। अब बात करते हैं न्यूट्रल एसिड की। न्यूट्रल एसिड कौन कौन से हैं, ये याद रखने वाला पॉइंट है कि न्यूट्रल एसिड कौन कौन से हैं। तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वाटर H2O एंड N2O नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, आपके न्यूट्रल एसिड्स हैं। अब इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, जिसमें कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट कराएं और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो, ठीक है, तो ये होता है। एक्वारेजिया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपका HNO3 1 रेशियो में और HCl 3 रेशियो में होता है एक्वारेजिया विच इज यूज्ड इन द एसिडिटी, ठीक है। अब डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो आपके न्यूट्रल एसिड होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, जो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल है विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो नॉन मेटल आपका
क्लोरीन हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन टू NaBr, उसके साथ रिएक्ट करने पे क्या बना है NaCl प्लस Br2 रिलीज हो गया। ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन, तो H2 नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन तो क्या बनाता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस की फॉर्मेशन में बनाया है। ठीक है। आपका P4 है फॉस्फोरस 6Cl2 क्या बना रहा है 4PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है। फर्दर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, नॉन मेटल की रिएक्शन किसके साथ हाइड्रोजन के साथ, तो H2 प्लस S गिव्स अस H2S विच इज हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसमें से क्या आती है रोटन एग स्मेल, मतलब सड़े हुए अंडे की जैसी स्मेल आती है, किसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड में से। ठीक है। अब बात करते हैं जैसे NO2 हो गया वो आपका 3H2 के साथ रिएक्ट करता है, Fe एज ए कैटालिस्ट काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 2NH3, दिस इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस, इसे हम क्या बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस, फर्दर अलग पॉइंट है, हेबर्स प्रोसेस इसको बोलते हैं। ठीक है। अब तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।